बाइकर्स का तो मैं सच में आपको बोला ना, इट इज़ द मेका ऑफ बाइक राइडर्स. इट लिटरली इज़. थोड़े से बाल इधर की तरफ, थोड़े से बाल इधर की तरफ, बाकी बाल पीछे पीछे की तरफ. लेट्स कंटिन्यू टुडे. तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, हम ले पहुंच गए थे. बारिश हो रही थी, फाइनली हमें रूम मिल गया था, बट ले वॉज टू क्राउडेड लाइक एनी अदर बस्लिंग सिटी ऑफ दिल्ली. अब जब आप ले पहुंचते हैं तो आपको 1-2 दिन वहीं पे स्पेंड करना होता है, लोकली टूर करना होता है. यू हैव टू एक्लिमेटाइज योर बॉडी टू द हाइट एंड द टेम्परेचर दैट यू हैव रीच्ड इन ले, विच इज़ वेरी एक्सट्रीम. अब ले में हम जिस होटल में रुके थे वो होटल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था. रोते नहीं. हमारा पॉइंट था कि हमें कॉस्ट सेव करनी है, तो हम थोड़े चीप से लाइक 1000-1100 वाले होटल में रुके थे. लेट मी टेल यू दैट accommodation in Leh is not cheap because of course it has become this hugely popular tourist destination. It's not a cheap place to travel to. It was a guest house जिसमें हम रुके थे. It was not even a hotel. मुझे वहाँ की बेडिंग अच्छी नहीं लगी थी. बेसिकली द बेड शीट्स वर नॉट वेरी नीट एंड क्लीन एंड ऑल. अरे रोते नहीं यार. मतलब 5 स्टार तो मैं कभी एक्सपेक्ट करती ही नहीं, क्योंकि मैं जाती ही नहीं 5 स्टार में, बिकॉज मेरा बजट ही नहीं है. बट 3 स्टार भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना. 3 स्टार के लिए भी यू हैव टू पे अ गुड अमाउंट ऑफ लाइक 2000 to 2500 over there. I feel that. तो मैं होटल से थोड़ा disappointed थी. So but then I was excited for the next day that we had. शाम को जैसे हम 4-5 बजे के अराउंड पहुँचे थे, हम अपने रूम में गए, अपना सामान उतारा, फ्रेश हुए और थोड़ा सा लोकली एक्सप्लोर करने के लिए निकले कि आसपास क्या है क्या नहीं. ओके कोई आया है. जो बस अड्डा है, ले का बस अड्डा, उसी के पास में ही हमारा गेस्ट हाउस था और उसी के आसपास का एरिया हम एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे. एंड वहीं पे हमने बेसिकली हमें रात को खाने के लिए ऑप्शन देखने थे. हमारा जो गेस्ट हाउस था वहाँ पे खाने का ऑप्शन था, बट वी वर लाइक हम यहाँ तक आए हैं तो हम बाहर जाके ही कुछ खाएंगे. हम नॉर्मली होटल में खाना प्रेफर नहीं करते हैं. हम थोड़ा एक्सप्लोर करके बाहर लोकली रेस्टोरेंट्स में जाके खाना प्रेफर करते हैं. जिस लेन में हमारा गेस्ट हाउस था, क्योंकि वहाँ पर लाइक 8 बजते ही सब बंद हो जाता है. ले इज़ दैट प्लेस, दे शट डाउन वेरी अर्ली एंड मार्केट प्लेस बहुत जल्दी बंद हो जाती है. 8 बजे के राउंड सब कुछ बंद सा होने लग गया था. तो हमें जो भी कन्वीनियंटली इस आसपास मिला, हमने वो खाने का सोचा. हमारे सामने एक फ्रूट शॉप थी, हमने वहाँ से फ्रूट्स लिए. whenever you are traveling, if you want to eat good, something good which will give you some nutrition, go for fruits. It's a common thing, not need to be told here on the video. तो ले की जो हमारी पहली मॉर्निंग थी, हमारा सबसे पहला काम था बाइक ढूंढना. ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद बाइक ढूंढना हमारा सबसे पहला काम था, क्योंकि जब तक बाइक नहीं होगी तब तक हम घूम नहीं पाएंगे. तो हम चल पड़े अपनी बाइक ढूंढने के लिए. एक्चुअली हम ब्रेकफास्ट ढूंढने कहीं आगे जा रहे थे, वहीं हमें एक शॉप पे हम पहुँचे. हम पूछ रहे थे एक शॉप से कि हम यहाँ पे बाइक्स कहाँ पे मिल सकती हैं, कहाँ पर है बाइक रेंटल शॉप्स. वहीं पर शॉप पर हमें एक बंदा मिला जो एक बाइक रेंटल शॉप का ओनर था और उसने बोला आपको बाइक रेंट पे चाहिए, मेरे पास शॉप है, मैं आपको दिलवाता हूँ. हमने बोला ठीक है चलो. तो फिर हम उसके साथ गए और उसने हमें दी रॉयल एनफील्ड. लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस वाज लाइक अ ब्रांड न्यू बाइक. वो ज़्यादा नहीं चली थी. इट वॉज एज गुड एज न्यू. सो अब एक प्रॉब्लम जो हमें यहाँ पर आई, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, एक इशू जो एक एक्सपीरियंस हमारा इस बाइक के साथ रहा, वो ये था कि सिंस ये बाइक ज़्यादा नहीं चली थी, इसका इंजन ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था अभी तक, तो जब आप लद्दाख जैसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर काफ़ी ट्रेचरस रोड्स हैं, काफ़ी पाथ्स हैं, काफ़ी रोड्स ऐसी हैं जो रोड ही नहीं है, सिर्फ रोड ही हैं, वहाँ पर पत्थर हैं और कुछ नहीं है, तो वहाँ पे एक ब्रांड न्यू बाइक को ले जाना इज़ नॉट रियली प्रेफरेबल. इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल एंड बेस्ट कि आप एक वेरी ट्रस्टेड एंड यूज्ड व्हीकल अपने साथ लेकर जाएं. तो हमारी बाइक हमें काफ़ी प्रॉब्लम दे रही थी, क्योंकि वो नई नवेली बाइक थी. इनफैक्ट जब हम डिस्कित पहुँचे थे,
दिस्कित हुंदर इट्स इन नुब्रा वैली। जब हम वहाँ पहुँचे थे, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी बाइक हमें 1-2 बार धोखा दे चुकी थी। बीच में काफ़ी आवाज़ें कर रही थी, समझ नहीं आ रहा था हमें हो क्या रहा है। बाइक को इंजन ऑयल डालने की भी ज़रूरत पड़ी थी और वो भी हमें अरेंज किया था, वो हमने हुंडर से अरेंज किया था। थैंक्स। अच्छा मुझे पानी पीना है, मुझे ना समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, लिटरली मैं कुछ भी बड़बड़ाई जा रही हूँ यहाँ पे। यार कैसे होएगा, क्या वीडियो बनेगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिस इज वाटर, ये बॉटल वाइन की है बट इसमें पानी है। आर यू ऑल्सो द टाइप जो अपनी फैंसी लुकिंग लिकर बॉटल्स को उनका पर्पस सर्व हो जाने के बाद उसको पानी के लिए यूज़ करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप भी ऐसे हैं तो। हमें बाइक काफ़ी सही रेट पे मिल गई थी। आई थिंक 1000 या 1100 के अराउंड उसका पर डे का रेंट था और प्लस पेट्रोल तो हमारा लगेगा ही जो लगेगा, और साथ में उसने हमें हेलमेट्स भी दिए थे विच वॉज रियली गुड हेलमेट्स लाइक, और देव को बाइकर जैकेट भी दी थी साथ में, यू नो, नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दैट। रियली कूल, दैट वाज बहुत हैंडी रही थी वो, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ थी वो, मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी उन्होंने जो जैकेट दी थी स्पेशली। ओके, एक्सप्लोर हमने किया था, वो दिन काफ़ी आराम से निकल गया था, नो बिग डील देयर, इट वाज फाइन, और मेरा सर दर्द वगैरह भी अब सब ठीक हो गया था। हम कहाँ गए थे ले एक्सप्लोर करने के लिए, हमने 1-2 जगह छोड़ दी, मतलब हम छूट गए, हमारा टाइम नहीं बचा। ऐसा होता है, सब कुछ नहीं हो पाता मतलब, बट मुझे लगता है कि हमें ले पैलेस चले जाना चाहिए था जहाँ हम नहीं गए। आई नो, ले पैलेस कौन नहीं जाता, हम नहीं गए। रोना बंद करो। हम सबसे पहले गए थे जो वहाँ पे वॉर म्यूज़ियम है, वहाँ गए थे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था वॉर म्यूज़ियम। काफ़ी बड़ा है वो वॉर म्यूज़ियम जो है, लाइक काफ़ी बड़ा, आपको मतलब अगर आपको ढंग से उसको देखना है तो आपको 2 घंटे तो आराम से लगेंगे, यू नो, इट्स क्वाइट ह्यूज, इट्स वेरी वास्ट, इधर उधर से पता नहीं बहुत कुछ है वहाँ पे। And if you are anyone who is interested in knowing the history of the wars that India has fought in the region of Leh Ladakh, it's a very good place to go and gain some knowledge about it. और वहीं पे उनका एक souvenir shop भी है। I remember हमने वहाँ से 2 cushion covers लेते, ऐसे छोटे छोटे वाले, वो कश्मीरी वर्क था उनके ऊपर। निकले हमें काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे, फिर बारिश शुरू हो गई थोड़ी, बट वी वर लाइक ऑल, सब कुछ था हमारे पास, वी वर geared up for every kind of problem that might come our way. I want no mistakes. No mistakes. कपड़े वपड़े तो मैं अच्छे से, मुझे तो बहुत ही ठंड लगती है तो मैंने तो काफ़ी कपड़े पहनते, सब कुछ मैं फुली कवर थी, देव भी कवर्ड ही था। वॉर म्यूज़ियम के आगे थोड़ा सा आगे आप जाते हैं तो एक मोनेस्ट्री आती है जिसका नाम है स्पितुक मोनेस्ट्री, स्पितुक गोम्पा। गोम्पा इज़ द लद्दाखी वर्ड फॉर मोनेस्ट्री। सो स्पितुक गोम्पा हम गए और मुझे बहुत अच्छा लगा। इट इज़ अ ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्रीज़ में ना काफ़ी सारी स्टेयर्स होती हैं। आप किसी भी मोनेस्ट्री में जाएंगे तो वो थोड़ा सा ऊपर जाकर होती है, जहाँ पर भी आप लैंड से थोड़ी सी एलिवेशन पे होती है, एंड एलिवेशन के बाद भी जो मोनेस्ट्री, जो मेन मंदिर होता है मोनेस्ट्री का, वो और सीढ़ियाँ चढ़कर होता है। दैट वाज द फर्स्ट डे इन ले एंड वी वर एक्सप्लोरिंग। तो वो आधी सीढ़ियाँ चढ़ के मुझे ऐसे सांस चढ़ने लग गई थी। इट वाज लाइक आई वाज आउट ऑफ ब्रेथ इन फ्यू स्टेप्स। बट वो सबके साथ नहीं होता होगा, मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा होता है, कुछ ज़्यादा नाजुक कर लिया मुझे लग रहा है। Inhale, exhale. ओके, तो अभी भी मेरे साथ क्या हुआ है जो मैं ये कर रही थी, मैंने काफ़ी देर तक रिकॉर्ड किया और जब मैंने रिकॉर्डिंग
लैपटॉप में कार्ड लगा के देखा तो पता चला कि मेरा मेमोरी कार्ड फुल हो गया था और मेरी आधी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हुई ही नहीं। फन। सीरियसली मैन, हद हो गई। एक तो वैसे ही इतनी मेहनत लग रही है ये सब कुछ बोलने में, मतलब मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ। और ऊपर से ये मतलब जो बोल रही हूँ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ यार। लाइक आई एम हैविंग माय डाउट्स राइट नाउ कि मैं रिकॉर्ड बटन दबा के आई हूँ या नहीं। आई थिंक आई शुड चेक दैट। तो जो मेरी लास्ट रिकॉर्डिंग थी वो हुई थी मॉनेस्ट्री तक, तो मैं उसके आगे बढ़ती हूँ। मॉनेस्ट्री के बाद हम नेक्स्ट गए थे सबसे अच्छी जगह लेह लद्दाख की, जो मैं सबको रेकमेंड करूँगी, लाइक सबको रेकमेंड करूँगी, और वो जगह है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। ओके, नाउ मी बीइंग अ सरदारनी बाय बर्थ, गुरुद्वारा इज़ वन प्लेस विच गिव्स मी इमेंस अमाउंट ऑफ पीस। आई एम नॉट रियली रिलीजियस पर्सन, मैं डेली प्रेयर्स नहीं करती हूँ, सॉरी मम्मा पापा, बट नहीं होता है मुझसे, डजंट कम्स नेचुरली टू मी। स्पेशली गुरुद्वारा बंगला साहिब में जाके मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करती हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट। One place that you must visit when in Leh is गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। अब मैं आपको उसका रेलेवेंस या हिस्ट्री बताती हूँ। There was a movie which was made on श्री गुरु नानक देव जी, जो मैंने ऑनलाइन देखी थी, पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे देखी थी। I'll put in the name here, मुझे उसका नाम याद नहीं है, बट वो मूवी काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग थी एंड इट गेव लॉट ऑफ इंसाइट्स अबाउट श्री गुरु नानक देव जी लाइफ एंड जर्नी। सो उस मूवी में एक सीन था, जो सीन उस गुरुद्वारे के ऊपर बेस्ड है। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी जगह जहाँ पे गुरु नानक देव जी ने वहाँ उस जगह के लोकल लोगों को वाटर सोर्स प्रोवाइड करवाया था। और एक बुरा इंसान, राक्षस टाइप बोलते हैं उसको, बट राक्षस नहीं था, इंसान ही था वो। एक बुरा इंसान, इविल इंटेंशंस वाला इंसान था, जिसने ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर एक रिजर्वॉयर, वाटर रिजर्वॉयर टाइप था, वहाँ पे उसने पानी को रोक रखा था और वो आगे गांव वालों तक उस पानी को नहीं पहुँचाने दे रहा था। गुरु नानक देव जी उस इंसान के पास गए, उसको रिक्वेस्ट किया, बट वो नहीं माना। सो गुरु नानक देव जी वापस जब नीचे आए, उन्होंने एक पत्थर को हाथ लगाया, उसको उठाया, उसको थोड़ा रब किया, कुछ किया, और वहाँ से वाटर सोर्स ओरिजिनेट हो गया। सो गांव वाले बहुत खुश हो गए एंड गुरु नानक देव जी वहीं पे थोड़ा टाइम बैठे। और राक्षस को, जो बुरा इंसान था, उसे ये बात देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने एक बहुत ही बड़ा पत्थर, लाइक रियली बिग पत्थर, विच इज़ स्टिल देयर इन द गुरुद्वारा, इफ़ यू विल विजिट देयर यू विल फाइंड इट देयर। एक बहुत ही बड़ा पत्थर गुरु नानक देव जी के ऊपर ढकेल दिया जहाँ वो बैठे हुए थे। वो पत्थर ऊपर से नीचे यूँ आया और वो गुरु नानक देव जी के पास जैसे ही पहुंचा, वो वहाँ पर रुक गया और वहाँ पे गुरु नानक देव जी का शेप फॉर्म हो गया उस पत्थर पर। दैट्स द स्टोरी विच गोज एंड I find it very interesting actually. It's really nice when you watch something in the movie and then when you really see it, बहुत अच्छा लगता है वो सब देख के। गुरुद्वारे का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कम संगत होती है। You'll find real peace there, like सच में कोई नहीं होता है वहाँ पे, एक दो लोग जो भी विजिट करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं लोग, तो बहुत ही अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट है वहाँ का। एंड ऑल्सो वहाँ पे लंगर हॉल है जहाँ पर आपको चाय स्नैक्स तो हमेशा मिलते हैं। जिस टाइम पे हम गए थे उस टाइम पे चाय स्नैक्स ही था एंड इट वाज रियली नाइस। हमने थोड़ी देर सेवा भी करी वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड वहाँ पे बाबा जी ने हमें बोला कि जब तुम लोग आगे जा रहे हो, जहाँ से वापस आओगे, तो यहाँ पर आकर लंगर करना। बट सैडली हमें वापस आते थे बहुत लेट हो गया था, लाइक रात के 9 बज गए थे ऑलमोस्ट। एंड एज आई टोल्ड यू, पहाड़ों में सब कुछ बहुत जल्दी बंद हो जाता है, सुनसान हो जाता है, और मेरी तो बैंड बज जाती है जैसे ही अंधेरा होता है, मैं पहाड़ों में होती हूँ। आई गेट रियली डैम स्कैर्ड। तो वही रात काफ़ी लेट हो गया था, तो इसलिए हम गुरुद्वारे वापस आते टाइम नहीं जा पाए, जिसके लिए मुझे अभी तक बुरा लगता है। या गुरुद्वारा डेफिनेटली जाना whenever you are going to Leh. You'll have a very good experience. I can guarantee that. Moving on. So गुरुद्वारे के बाद हमारी नेक्स्ट जगह थी which can be skipped, which is overhyped. I don't know, मतलब मुझे सच में लगता है फालतू में उसको इतना हाइप कर रखा है, and that is मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल बेसिकली एक पॉइंट है, जो रोड जाती है मैग्नेटिक हिल को वो बहुत ही अच्छी है, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि सामने एकदम एक पहाड़ी दिखती है आपको एंड रोड सीधी जा रही है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा लगता है। बट जो मैग्नेटिक हिल पॉइंट है इटसेल्फ, वहाँ पे क्या है, ऐसा बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स चलता है और आप अपनी बाइक को वहाँ पे बस खड़ा कर दो, वो अपने आप मूव करेगी इधर उधर, पता नहीं क्या, मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आया ना, मुझे ऐसा किसी के साथ होता हुआ नहीं दिखा वहाँ पे, ना हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ, तो मुझे मतलब ऐसा लगा मुझे मैग्नेटिक हिल, मुझे नहीं मज़ा आया। मैग्नेटिक हिल एक्चुअली आपके रास्ते में ही आता है, आपको अगर आगे कहीं और जाना है तो हमें जाना था आगे संगम पॉइंट पे, जो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बट उसके अलावा मुझे कुछ पॉइंट नहीं लगता वहाँ जाने का। So if it's falling on your way, you must go there and just spend half an hour there, click pictures and just नज़ारों का आनंद लेना है तो लो, बाकी एज सच आई डोंट नो, मतलब
किसी को अगर वहाँ पे ठीक एक्सपीरियंस रहा हो तो मुझे बताना. Let me know in the comment section if you've been there before. So मैग्नेटिक हिल से आगे जाके हमारी नेक्स्ट जगह थी विच इज़ माई फेवरेट प्लेस एंड दैट वाज संगम पॉइंट ऑफ 2 rivers. दैट वाज इंडस रिवर एंड ज़ंस्कार रिवर का मीटिंग पॉइंट. इट वाज सो ब्यूटिफुल गाइज, लाइक एनीथिंग विद द माउंटेन्स. अगर पहाड़ है और उसके साथ कोई वाटर बॉडी आ जाए तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है. मतलब मुझे तो इतनी अच्छी लगती है ना ऐसी जगहें जहाँ पे पहाड़ हो और पानी हो साथ में, बहुत ही मस्त हो जाता है. आई कैन स्पेंड द एंटायर डे जस्ट सिटिंग देयर एंड डूइंग नथिंग, just watching the water flow and the birds fly and the mountainscape. That's just what it takes to give me immense pleasure. So Sangam Point is a very beautiful place. दोनों rivers के अलग अलग color you can easily bifurcate. शांत है, सुंदर है, सब कुछ है. वहाँ जाओ, बैठो, चाय पियो, मैगी खाओ, जो भी खाना है खाओ. मैगी नहीं भी खाओगे तो चलेगा, कुछ और हेल्दी खा लो, जो भी खाना है तुम्हें वो खाओ. And just chill and enjoy your time while being there. Just और मुझे एक और चीज़ से प्रॉब्लम है विच इज़ काफ़ी लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो क्या करते हैं, बस जाते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए एंड जस्ट मूव फर्दर पॉइंट बी से पॉइंट सी. मतलब वो सब करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है. और ऐसा मैं खुद भी कई बार करती हूँ बट वो मज़ा नहीं आता है उसमें. सो व्हाट आई वुड रियली सजेस्ट यू एंड सजेस्ट माई सेल्फ ऑल्सो फॉर फ्यूचर ट्रैवल्स इज दैट आप टाइम निकाल के किसी जगह पर जा रहे हो तो उस जगह को टाइम दो. यू नो, जस्ट बी देयर इन द मोमेंट, इन द प्लेस. उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करो, उसकी ब्यूटी को, वहाँ के हवा पानी को. जस्ट sit there for some time and just enjoy, just relax करने जाते हैं बट एक्चुअली थक हार कर वापस आ जाते हैं. यही होता है. सो थोड़ा चेंज करना चाहिए आई थिंक हमें अपने ट्रैवल सिस्टम को. अगर आप ऑलरेडी ऐसे करते हैं तो वेरी वेल एंड गुड. काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, जस्ट यू नो रश पॉइंट ए से पॉइंट बी ओके देख लिया फोटो खींचो, पॉइंट सी देख लिया फोटो खींचो, पॉइंट डी. कोई फ़ायदा नहीं है उसका. दैट्स इट फ्रॉम माई डे 1. हम रात को काफ़ी लेट, अच्छा वापस आते टाइम हमें एक और बड़ी चीज़ जो रहेगी हमारे लेह में, हम वहाँ गए बट ज़्यादा देख नहीं पाए, एकदम अंधेरा हो गया था. एंड दैट वाज द शांति स्तूपा. आई रियली लाइक दैट प्लेस बट क्या हो गया ना, शांति स्तूपा पे ना अब शांति रही नहीं है. मतलब इतने लोग, इतने सारे लोग. इट्स लाइक द इंडिया गेट, यू नो. अगर आप दिल्ली में रहते हो इंडिया गेट, मुंबई में रहते हो तो गेटवे ऑफ इंडिया. इट्स वन ऑफ दैट काइंड ऑफ अ प्लेस विच इज़ सो फुल ऑफ पीपल. एवरी टाइम, हर टाइम वहाँ पर लोग रहते हैं, भीड़ रहती है. बट सिंस वो पहाड़ों में, लेह में है, वहाँ पे रात को सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है तो रात को वहाँ कोई नहीं होता. बट देन रात को आप भी ज़्यादा ढंग से नहीं देख पाते हो. जिस टाइम हम गए थे वहाँ पे एकदम अंधेरा था. आई कुड नॉट रियली सी और इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ इट. सो दैट वॉज वन सैड पार्ट. हमें अंधेरा हो गया था वहाँ पहुँचते पहुँचते, तो वो एक प्रॉब्लम थी. वो शांति स्तूपा रह गया मेरा. बट नेक्स्ट टाइम आई एम डेफिनेटली, मेरे को पता है कि मैं अपनी लाइफ में एक बार फिर से ले ज़रूर जा रही हूँ. मुझे नहीं पता कब, कौन से साल में, कितने सालों बाद, आई डोंट नो दैट. बट मुझे ये पता है कि मैं एक और बार लेह लद्दाख ज़रूर जा रही हूँ. बिकॉज देर आर सो मेनी वैलीज़ देयर. अभी तो हम बस एकदम टूरिस्टी आइटिनरी फॉलो करके चले गए बट देर इज़ सो मच मोर टू लेह लद्दाख. मतलब बहुत टाइम चाहिए उसको एक्सप्लोर करने के लिए. आई फील दैट हमारा जो ट्रिप था वो ऑलमोस्ट 10-11 दिन का था विच इज़ नॉट रियली इनफ टू एक्सप्लोर इन डेप्थ द ब्यूटी ऑफ लेह लद्दाख. को एक्सपीरियंस करना, उसके बारे में नॉलेज गेन करना, सब में बहुत टाइम लगता है. और मुझे वही तसल्ली वाला ट्रैवल करना है जीवन में. देखते हैं कब जाऊँगी दोबारा. दैट वाज इट फॉर द डे 1 ऑफ लेह. ओके